हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। या थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स माय चैनल। आज अभी मैं ड्यूटी से वापस आई और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे वीडियो में, लेकिन उनका दिस वीक ना उनका तबीयत तो ठीक नहीं है। इस वजह से हम लोग उतना वीडियो अपलोड्स भी नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? लेट मी नो। एंड या आज मैं क्या करने वाली हूँ वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत सारा सवाल आया था। मैं अपना हम लोगों का वेडिंग एनिवर्सरी का उसके बाद में मेरे वेडिंग पिक्चर्स एंड हम लोग का शादी कैसे हुआ, ये सब हम लोगों का लास्ट वीडियोस में था। राइट, मैंने वेडिंग पिक्चर सेंड किया, पोस्ट किया, सेंड नहीं। एंड हम लोग बताए मेरा हस्बैंड की हम लोगों का शादी कैसे हुआ। तो उसमें बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन था। फर्स्ट थिंग तो बधाइयाँ, आप लोग ने बहुत सारा बधाइयाँ दिया, प्रे वेल विशेस था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू है कि आप लोगों ने इतना सुंदर सा बधाइयाँ दिया हम लोगों को। लेकिन दूसरा कॉमन थिंग था कि बहुतों का सवाल है, ठीक है, बहुतों का सवाल है कि दीदी मेरे लिए भी लड़का ढूंढ दो, मेरे लिए भी लड़की ढूंढ दो, ओके, और या फिर मेरे लिए अगुआ बन जाओ ना। हम लोगों का भाषा में कोई किसी का रिश्ता ढूंढ देते हैं, उनको अगुआ बोलते हैं, तो वो बन जाओ, ऐसा 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 कुछ था। लेकिन बहुत था और ये भी कॉमन सवाल था। एक तो हैप्पी एनिवर्सरी, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा था। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए भी लड़का ढूंढ दो। किसी ने बोला कि जीजू के जैसा बिहेवियर ना, मेरा हस्बैंड की तरह लड़का ढूंढ दो। तो खुशी भी लगा कि मेरा हस्बैंड को आप लोग इतना पसंद हो, लाइक आप लोग मेरा हस्बैंड को इतना पसंद करते हो, मैं भी उल्टा बोलती हूँ। एंड मैं सोचने लगी, ठीक है, ये वीक मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पे, मेरा हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं है, ड्यूटी से भी बिज़ी है, तो उतना वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ। और तो मैं इस क्वेश्चन का किस तरीक़ा से आंसर करूँ ना, तो वो भी मैं सोच ही रही थी। एंड मैं मेरे हस्बैंड से भी पूछी, क्योंकि वो अमेरिकन है ना, तो इसका आंसर मुझे कैसे देना चाहिए ना, वो भी पूछी। मैं किसी को गलत एडवाइस देना नहीं चाहती, गलत तरीक़ा से आंसर भी नहीं करना चाहती, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सलाह दिया। वो आते, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी ड्यूटी तो उनको भी जाना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद में आके लेटे हुए हैं, तो उनसे भी मैं पूछी कि कैसे बोलूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिकन कल्चर कैसा है, क्योंकि उनको इंडियन कल्चर कैसा है पता है, आप लोगों को पता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेरिकन कल्चर की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है अमेरिकन लड़का, राइट, अमेरिकन लड़का, अमेरिकन लड़की, ऐसा ऐसा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन कल्चर की। तो बहुतों का दिल टूटेगा शायद ये वीडियो देखकर, पता नहीं, बहुतों को नहीं भी हो सकता है, अच्छा एडवाइस मिल सकता है, आई डोंट नो, पता चलेगा बाद में इस वीडियो के कमेंट देख के। तो मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पे अमेरिका पे, पता नहीं और देशों में मुझे उतना पता नहीं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अमेरिका में क्या है, यहाँ पे अरेंज मैरिज का कल्चर नहीं है। आज तक मैंने यहाँ पे किसी से भी नहीं मिला जिन्होंने अरेंज मैरिज किया है। यहाँ तक कि आप लोगों ने ग्रैनी को देखे है ना, मेरा हस्बैंड का नानी, उनसे भी पूछे कि आपका शादी कैसे हुआ, लाइक ना, क्योंकि हाँ उस समय में लाइक हम लोगों के नाना नानी, दादा दादी, उन लोगों के लिए ढूंढ दिया जाता था, लव मैरिज बहुत कम था। तो उन्होंने बताया कि उनका भी लव मैरिज हुआ। तो वाह, लाइक ना, मैं लाइक ऐसे सरप्राइज हो गई। तो यहाँ पे अमेरिका पे अरेंज मैरिज नहीं है,
ठीक है, कि बहुतों का तो ना शादियाँ जाते हैं इंडिया में ना, ताकि किसी का लड़का के लिए, किसी की लड़की के लिए, फ्रेंड के लिए कोई अच्छा मिल जाए, कोई दिख जाए, नज़र आ जाए ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ भी किसी को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, मेरा देवर है, मेरे ननद है, ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती हूँ किसी को, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, बहुतों को पहचानती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको, आपके लिए एक लड़की ढूँढूँगी, तो ये लोग चौंक जाएंगे, ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं होगी। यहाँ पे बहुत वियर्ड है, ठीक है। अमेरिकन कल्चर में लाइक यहाँ पे मम्मी पापा भी अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की नहीं ढूंढते हैं, रिश्ता ढूंढना ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग अपने लिए खुद ढूंढते हैं, चाहे अच्छा ढूंढे चाहे बुरा ढूंढे, ठीक है। उनका डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी के लिए ढूंढता नहीं है, मैच मेकर नहीं होता है। अभी आजकल की दुनिया में बहुत सारा ऐप हो गया है जहाँ पे आप लोग मिल जाते हैं डेटिंग के लिए, लेकिन वो भी आपका खुद का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिसीज़न होता है कि हाँ मैं इसको हाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे मैं किसी को सजेस्ट भी करूँगी तो मान लीजिए मैं मेरे देवर को बोली या कि मेरे फ्रेंड को बोले कि क्या आप इंडिया में शादी करोगे, या मेरे फ्रेंड्स से शादी करोगे, या मैं किसी से जानती हूँ उनसे भी, तो वो लोग तो ये क्या बात बोल रही है ऐसा बोलेंगे फर्स्ट थिंग। और मैं इसका गारंटी नहीं ले सकती कि वो क्या बोल सकते हैं या हाँ ही बोलेंगे ना, ऐसा। तो जब मेरा शादी हुआ तो भी मुझे भी किसी ने अप्रोच नहीं किया ना कि तुम, ये लड़का अच्छा है इससे शादी कर लो, या किसी ने हमारे लिए भी नहीं बना दिया, ठीक है, कि हाँ ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा होगा, या उनके लिए भी ना कि ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं ओके। हम लोग मिले, हम लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद में हम लोगों का ये डिसीजन था, हम लोग वी फेल इन लव, तो ऐसा हम लोगों का शादी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, तो पता नहीं मैं अगर ढूंढूं भी तो कैसे ढूंढूं, किसको ढूंढूं ना, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो अरेंज मैरिज का यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है। बहुत ने बोला कि मेरा नेफ्यू के लिए ढूंढ दो, मेरे नीस के लिए ढूंढ दो, ऐसा ना, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इजी नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प ना, ऐसा है। तो बहुतों का दिल टूटेगा ऐसा लग रहा है मुझे इस वीडियो से। एंड दूसरी बात मैं बोलूँगी, ये मेरा हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने मुझे ये बताया कि आई थिंक यू शुड टेल दिस लाइक दैट, कि शादी के लिए अभी ज्ञान की बात है, अब ये ज्ञान देने लगी वाला हो जाएगा, ठीक है। शादी के लिए, लेकिन ये सच बात है जो उन्होंने मुझे बताया, शादी कोई खेल नहीं है, ठीक है। जब हम लोग शादी कर रहे थे तो मेरा जीजा ने ये लाइन मुझे बोला था, हम दोनों को, ठीक है, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो मेरा जीजा मेरा हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। प्यार अंधा होता है लेकिन शादी नहीं, ठीक है। और सच में प्यार तो अंधा होता है। प्यार में रहते हैं किसी को ना, कभी कभी तो जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं शुरू शुरू में ना, उसका बुरा चीज़ भी अच्छा ही लगता है ना। तो मेरा हस्बैंड ने मुझे एडवाइस दिया कि ये तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए कि शादी के लिए ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लड़का या लड़की कहाँ से है, कौन सा देश से है, कौन सा कल्चर से है ना, या फिर उसका रंग कैसा है। सच में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन शादी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो इंसान जिसे आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, वो कैसा है। क्या आपको वो रिस्पेक्ट करता है, क्या आपको वो प्यार करता है, क्या वो आप उसके साथ में ज़िंदगी बिता सकते हो, क्या आप उसके साथ में ना खुशी रह सकते हो, क्या क्या आप उसको खुशी रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आंसर, दिस आंसर इज़ फ्रॉम माई हस्बैंड, ओके। तो या सच में ये मैटर करना चाहिए किसी को भी शादी करने के लिए। अब बोलेंगे हाँ दीदी तो मेरे लिए ढूंढना नहीं चाहती है, यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है गाइस। तो अब सपोज़ मैंने
किसी को मैं वो कर भी दी कि आप इनसे बात करो। अब बात कैसे करेंगे ना, मैं अब सजेशन दे भी दी किसी को ना, लाइक सजेस्ट कर दी कि है ये लड़का ऐसा है या ये लड़की अच्छी है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्रेंड्स को बोलती हूँ, ठीक है, आपको इंडिया आना चाहिए, इंडियन लड़की से शादी करना चाहिए या इंडियन लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ, लेकिन डिसीजन तो उनका है कि नहीं। तो ऐसा है, और वो लोग एक मजाक के तौर पे ले लेते हैं जो कि मैं मेरा यहाँ पे मेरा हस्बैंड का फ्रेंड है, उनको मैं बोलती हूँ। लेकिन कैसे चलेगा गाइस, सोचिए आप, अगर आप किसी से डेट भी करना चाहोगे तो कैसा करोगे ना। फ़ोन में ऑनलाइन बहुत डिफरेंट है, किसी से भी अगर ऑनलाइन में मिलते हो एंड ऑनलाइन में मिलना, ऑनलाइन में बातचीत करना, किसी को जानना और रियल लाइफ में वो भी बहुत डिफरेंट है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं आप लोगों को यह बोलूँगी कि देखिए ना, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका शादी या किसी का शादी अमेरिका में ही हो या बाहर देश में हो, लेकिन सबसे अच्छा इंसान से हो जो आपका फैमिली को रिस्पेक्ट करे, जो आपके फैमिली को सपोर्ट करे, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे। आई थिंक मैं इतना ही बोलूँगी, और आप आगे आप लोगों को पता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आया मेरे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा, बहुतों लोग पूछने लगे, पता नहीं मजाक कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे वीडियो बनाना था। और अगली बात जो कि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ये लड़की अमेरिकन से शादी की है, अमेरिका पे है ना, लाइक अच्छा लाइफ जी रही है, जैसे कि मैं वीडियोस में दिखाती हूँ। अरे बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा सोच के समझ के, मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन रियलिटी क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इंजॉय मैं कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ में ना बहुत सारा सेक्रीफाइस आता है जो कि हम लोगों को करना पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, जैसे कि हम लोगों का शादी हुआ इंडिया में, तो मेरा हस्बैंड का फैमिली जा नहीं पाए हम लोगों के शादी में। क्यों बोलने से, उस टाइम में नानी का तबीयत ठीक नहीं था, मेरा ननद का सर्जरी था, उनका घुटने में प्रॉब्लम था, तो ऐसा हुआ। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। उसके बाद में सोचिए, अपना बेटा का शादी उन्होंने अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद में मेरा हस्बैंड को वहाँ पे 5 इयर्स मेरे साथ रहना पड़ा। बीच बीच में आए काम करने के लिए, वीज़ा प्रॉब्लम ये वो था। लेकिन क्या होता है कि अगर आप दूसरा देश में रहते हो, जाते हो या शादी करते हो, हर समय खुशी नहीं होगा। आप अपने दोस्तों को, अपना फैमिली को छोड़ के दूसरे कंट्री में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहना ना आसान बात नहीं है। मेरा हस्बैंड वहाँ पे थे, इंडिया में थे, तो उनका काम नहीं था, वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो भी सेविंग्स था उसी से हम लोग जी रहे थे, मैं भी काम नहीं करती थी, तो उसी के ऊपर में जितना क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब जब वो इंडिया में थे मेरे साथ में, तो उनका फ्रेंड्स का शादी हुआ, बेस्ट फ्रेंड का, और वो इंडिया में थे, यहाँ पे अमेरिका पे ना, और वो नहीं आ पाए, ठीक है। बहुत होती है, क्योंकि उतना दूर ट्रैवलिंग करना, बहुत पैसा का भी ज़रूरत होती है, आपको सोच समझ के चलना पड़ता है, राइट। तो ऐसा बहुत सारा सेक्रीफाइस होता है। आप याद करो अपना खाना, गाइस, मैं इंडियन खाना ही बनाती हूँ, अमेरिकन खाना नहीं बना पाती हूँ। मेरा हस्बैंड अपना खाना मिस कर रहे थे, उनके लिए बात करने के लिए दोस्त नहीं थे, तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये है, ऐसा दिखता है ना कि वाह वो अमेरिकन से शादी किया, वो इंडियन से शादी किया, लेकिन इसमें बहुत सेक्रीफाइस है जो कि करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी होता है। जैसे कि सबसे पहले तो वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और उसके बाद में वीज़ा मिल गया तो आप दूर हो अपने फैमिली के साथ में। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ अपने फैमिली से दूर। आप लोगों को पता है मेरा मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसी वक्त जा नहीं पाई। ऐसा भी होता है ना, किसी का लाइक फैमिली में कोई अपने को गवा देते हैं और वो दूर है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत क्या बोले, इसमें बहुत स्ट्रगल भी है, बहुत मैं ठंड से काँप भी रही हूँ, ठंड है, ठीक है।
लाइक सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, ठीक है। अपने दोस्तों को याद करना, खाना पीना। लाइक अभी मेरा कज़न का शादी था हाल ही में, मैं जा नहीं पाई। और अगला अगला कज़न का भी शादी है, मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि उसके लिए भी बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है गाइस। हाँ, अब अमेरिका में है, बाहर देश में होने से थोड़ा बहुत आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा आपके माइंड में रहता है कि मुझे पैसा रखना ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ जमा करके रखना ही है कि कभी क्या हो गया कि मुझे जाना पड़ गया, ये क्या हो गया कि मुझे पैसा सेंड करना पड़ गया अदर कंट्री में ना। तो कभी तो अपना खाना याद आता है, अब बहुत सारा कुछ, बहुत अपना माहौल याद आता है। तो ऐसा है। तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, हम लोगों का सच बता रही हूँ, क्योंकि कैमरा के पीछे तो हम लोग नहीं दिखाते हैं ना। और मैं पूरा अपना लाइव भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ कि हम लोग आज ये कर रहे हैं, हम लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये तो हालत से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है गाइस, और क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ ये ऐसा वैसा, लेकिन समय नहीं मिलता है इस वजह से। और दूसरी बात, कभी कभी ये मेरा है, कभी कभी ना अपने भाषा में भी बात करना मन करता है और नहीं मिलते हैं बाहर रहने से, ऐसा भी हो जाता है। और लास्ट पॉइंट ये भी हो गया, शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, ठंड है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, अगर आप किसी से ऑनलाइन मिल भी गए, ठीक है, जो पहले थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी, अगर आप किसी से ऑनलाइन मिल भी गए, ऑनलाइन में बातचीत हो रही है आपका, तो ऑनलाइन में बातचीत करना, ऑनलाइन में मिलना और रियलिटी में बहुत अलग है। और ऑनलाइन में क्या होता है, मिलने से भी किसी से ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, या वही इंसान है जो जिन्होंने फ़ोटो दिखाया था। ऐसा में भी बहुत धोखाधड़ी होता है ना, स्कैम होता है। एंड और मान लीजिए ऑनलाइन में मिल गया, अच्छा मिल गया भी किसी से ना, तो जो क्या होते हैं, आपका शादी भी हो गया तो वीज़ा में प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप मिले थे ऑनलाइन, ऐसा भी होता है। ऑनलाइन जो किसी से मीट करके वीज़ा अमेरिका आना चाहता है, वो वीज़ा के लिए कोशिश करते हैं, उनका ना कम चांस होता है। तो ऐसा है गाइस, आई डोंट नो कि मैं आप लोगों का आंसर कर पाई। मुझे पता है कि मैं आप लोगों का हेल्प नहीं कर पाई हूँ इस वजह से, इस टॉपिक में, क्योंकि या मैं किसी को सजेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी ना, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा इंडिया इधर से ना। अगर मैं किसी को बोलूँगी तो इधर से इंडिया जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको बहुत पैसा कमाना पड़ेगा एंड चूज़ भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको सब कुछ छोड़ करके दूसरा कंट्री जाके शादी करना, उनके साथ रहना, और सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। यहाँ के लोग तो कोई कोई तो अपना लाइक अब अलग होते हैं यहाँ के, हाउ टू से ना। तो या तो इसीलिए बहुत अलग बात है ये, और शादी ब्याह करना खेल नहीं है सच में। तो इसीलिए हाँ, बहुतों का हार्ट टूटेगा शायद, मुझे दीदी तो हेल्प भी नहीं कर रही है ऐसा बोलेंगे, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। और क्या बोले, प्रे कीजिए ना। जोड़ी तो ऊपर वाला बनाते हैं, हम लोग कौन है। अगर वो चाहे तो हाँ, आप लोगों को मिल जाएगी। और मैं यही प्रे करूँगी कि अच्छा मिले आप लोगों को, अच्छा कोई इंसान। और अगर आपकी इच्छा है, ऊपर वाला चाहा, तो बाहर देश का भी हो सकता है, राइट। तो यही है। आई डोंट नो आई कुड हेल्प यू, मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन ये मेरा एडवाइस है। यही आप लोग या एक अच्छा इंसान, ज़रूरी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, कहाँ का है, कितना पैसा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या मैं उसके साथ में ज़िंदगी बिता सकता हूँ या सकती हूँ, क्या वो उसके साथ में खुशी रह सकता हो। बोलूँगी यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं कोशिश कर सकती थी। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन ना, ऑनलाइन में देखिए। और ऐसा चांस भी लेना नहीं है गाइस, मुझे डर है कि आप किसी का ना अगवा बनना नॉट ईजी थिंग। मैं बोलूँ उससे शादी करो और उसके बाद में वो लड़का या वो लड़की अच्छा नहीं निकले तो मुझको तो मारने खोजेंगे, मुझको मारने आएंगे। तो या गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चंस।
और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछेगा, ठीक है, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, आस्किंग क्वेश्चन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और बहुत कोई तो देखते हैं सिर्फ है, ओके, सिर्फ देखो मत, सब्सक्राइब भी करो गाइस, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। व्यू तो आ रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर।